हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर। हमारा 3D कंप्लीट हो गया अभी। अब हम सिलेबस कंप्लीट की तरफ बढ़ रहे हैं अभी। टुडे वी विल डिस्कस लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग छोटा चैप्टर है अभी। इसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा या 4 मार्क्स का तो है ही है। 3 एक्सरसाइज हैं और जो क्वेश्चन बनता है वो 3rd एक्सरसाइज से बनेगा भी। और 3rd एक्सरसाइज तब आएगी जब फर्स्ट और सेकंड अच्छी तरह से हो जाएगी। फर्स्ट और सेकंड को मिला के 3rd बनी हुई है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे भी लीनियर प्रोग्रामिंग। अच्छा, पहले तो आपने लीनियर प्रोग्रामिंग देखो, पहले तो होती है लीनियर का मतलब क्या है। लीनियर है जिसकी में वेरिएबल हो जिनकी पावर क्या हो 1, और ये 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल में किसी में भी हो सकती है। और इन इक्वेशन का यूज होगा। इन इक्वेशन आपने पिछली क्लास में पढ़ा था भी। इन इक्वेशन के साथ क्या होगा, लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होगा। लेस देन या ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, ये साइन यूज होने इसमें। और आपने इसकी लैंग्वेज समझ में आ गए क्वेश्चन की, आराम से वो बना लोगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, इसमें ये इक्वेशन है वो हमने फॉर्मुलेट करनी है। किस तरह करेंगे वो देखते हैं। बिल्कुल सिंपल है अभी। देखो इक्वेशन फॉर्मुलेट किस तरह करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें पहले क्या है, ए डेकोरेटिव आइटम डीलर deals in only 2 items, wall hanging and artificial plants। 2 तरह के प्लांट्स हैं इसमें। 2 तरह के प्लांट हैं, एक है वॉल हैंगिंग और एक है आर्टिफिशियल प्लांट। ही हैज ₹15,000 टू इन्वेस्ट। वो 2 तरह का इसमें काम करता है अपनी शॉप पे। एक तो वॉल हैंगिंग के प्लांट है, एक आर्टिफिशियल प्लांट है। उसमें क्या है कि उसको खरीदने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास कितने रुपीज हैं, 15,000 टू इन्वेस्ट एंड स्पेस टू स्टोर एट मोस्ट 80 पीसीज। और वो अपनी शॉप में रखने के लिए 80 पीस की जगह है उसके पास, उससे ज्यादा नहीं है। वो ज्यादा 80 पीस उसमें रख सकते हैं। ए वॉल हैंगिंग कॉस्ट ₹300। उसके लिए वॉल हैंगिंग है वो क्या है, उसकी कॉस्ट है 300। एंड आर्टिफिशियल प्लांट ₹150। ही कैन सेल ए वॉल हैंगिंग एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹50 एंड आर्टिफिशियल प्लांट ए प्रॉफिट ऑफ ₹80। Assume he can sell all the items that he buy. Formulate a linear programming problem in order to maximize his profit। हमने इसमें देखो जो भी क्वेश्चन होंगे, प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमाइज करना, और सब यही चाहेंगे कि प्रॉफिट हो मैक्सिमाइज हो और कॉस्ट हो मिनिमाइज। तो आपसे 2 पूछे जा सकते हैं, या तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो या मिनिमाइज कॉस्ट हो। नीचे चलो भी थोड़ा टाइम लगेगा। इस तरह इसमें पूछेंगे भी। तो इसमें नहीं, तो इसमें देखो पहले इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसकी एक टेबल बनाएंगे, उसमें लिख लेंगे। देखो ये प्लांट्स यहां लिख देंगे, प्लांट्स। अब यहां देखो इसमें 2 तरह के प्लांट्स हैं, वॉल हैंगिंग और है दूसरे आर्टिफिशियल। यहां पर लिख लिया हमने वॉल हैंगिंग और एक है आर्टिफिशियल। हमने मान लिया वॉल हैंगिंग जो उसने लिए हैं वो ले लिए X और आर्टिफिशियल ले लिए Y। इनकी ये ले लिया हमने कि उसने खरीदे, वो X तो वॉल हैंगिंग खरीदे, Y ये ले लिए। अब उसकी कॉस्ट है वो कितनी है, वॉल हैंगिंग की कॉस्ट है 300। कॉस्ट इसकी 300 है और इसकी 150 है। और क्या कुछ है, उसको स्पेस करने के लिए
ही कैन सेल ए वॉल हैंगिंग एट ए प्रॉफिट ₹50 एंड उसको 18 एंड ही कैंस ऑल द आइटम। देखो, और इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास टोटल रुपीज कितने हुए, टोटल रुपीज है 15,000। ये अब इसमें देखो किस तरह क्या बनाएंगे, इसकी हमने इक्वेशन बनानी है। वॉल हैंगिंग एक्स खरीदे उसने, पहले तो जेड देख लो, प्रॉफिट है उस पे कितना है एक्स वॉल हैंगिंग, और एक पे प्रॉफिट है, प्रॉफिट वो लिख देते हैं भी, प्रॉफिट वॉल हैंगिंग पे प्रॉफिट कितना होता है उसको 50 रुपीज, 50 रुपीज, और इस पे 80 रुपीज। अब इसकी एलपीपी लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम किस तरह बनाएंगे वो देखो। पहले तो प्रॉफिट का देखो, उसने मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है, तो इसमें एक्स वॉल हैंगिंग खरीदे उसने और एक पे 50 रुपीज प्रॉफिट है, तो टोटल प्रॉफिट कितने आ जाएगा 50x। इसी तरह उसने वाई खरीदे, आर्टिफिशियल प्लांट कितने क्वांटिटी खरीदी वाई, और उसके पास कितने 18, तो यानी 80y 18y हो जाएगा प्रॉफिट। तो मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट कितना आ जाएगा z। हमें जो भी निकालना है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना उसको z से लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, इस पे प्रॉफिट है 50x प्लस 18y, ये इसका प्रॉफिट हो गया। सेकंड है कॉस्ट है, वो कॉस्ट क्या होगा, इस पे x की यानी उसने एक की प्राइस हो तो वो कितनी है 300, और x ये क्वांटिटी में खरीदे वॉल हैंगिंग, तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 300x प्लस इसके कितने होंगे y क्वांटिटी है और 150 खरीद 150 इसकी कॉस्ट है एक की, तो y की कितनी हो जाएगी 150y, और लेस देन इक्वल टू 15,000। क्या किस तरह भी, जो उसके पास 15,000 था उनको खरीदने के लिए, या तो इन सभी के खरीद लेगा तो इक्वल टू का साइन, और या इससे कम की चीज खरीदेगा तो लेस देन, उससे ज्यादा का तो उसको खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो वो क्या होगा 300x प्लस 150y लेस देन इक्वल टू 15,000। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई, तो इसका z ये हो गया, तो इसको 2 से 150 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस y लेस देन, 150 से 150 कैंसिल होंगे तो ये कितने बच गए 100। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। सेकंड इक्वेशन ये अभी जो हमारे पास x तो ये यूनिट ये हो गई और y यूनिट ये, शॉप में रखने के लिए उसके पास स्पेस कितना है 80 यूनिट ही तो रख सकता है, तो इसका मतलब क्या होगा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 80, कि या तो दोनों का सम है 80 के इक्वल होगा, वो अपने शॉप में रख सकता है, उसके पास स्पेस इतना है, या इससे कम होगा उनको क्वांटिटी, तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 80 हो जाएगा। और सेकंड क्या है, थर्ड क्या है कि x y वो खरीदेगा तो x और y बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं खरीदेगा तो 0 की इक्वल तो है ही, या कुछ ना कुछ खरीदेगा तो x y की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, माइनस में तो होगी नहीं। तो ये आपकी इक्वेशन इस तरह बन जाएगी आपकी। क्वेश्चन पढ़ो, हमने लीनियर फॉर्मूलेट ही करनी है, इक्वेशन है वो उसमें क्या लिख रखा है फॉर्मूलेट, तो फॉर्मूलेट ही करने, तो ये हमारी इन इक्वेशन बढ़ जाएंगे इस तरह। तो आपने क्वेश्चन पढ़ के और इसका इस तरह करना है कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज क्या करना है, और इक्वेशन में हमें कंडीशन क्या दे रखे हैं उससे ये बन जाएंगे, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज करके आपने इस तरह बनाना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का भी, उसमें क्या कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, ए फर्म में मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट, एक फर्म है वो 3 प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन करती है ए बी सी, द प्रॉफिट आर ₹3, 2 एंड 4, 3 तरह के प्रोडक्ट है उसके पास भी, ए बी और सी, ये प्रोडक्ट है ए बी सी।
अब उसमें क्या है, प्रॉफिट है उसके पास 324, ये प्रॉफिट लिख लेते हैं। प्रॉफिट लिख लिया हमने 324 रिस्पेक्टिवली, ये है इनके प्रॉफिट। ये है द फर्म हैज टू मशीन एंड इज रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग। उसका जो 2 मशीन है, जो दोनों पे जो प्रोडक्ट बनाएंगे, तीनों प्रोडक्ट में उसको उस पे प्रोसेसिंग का टाइम है अभी, वो देखो क्या क्या है। टाइम मीन्स फॉर ईच मशीन ऑन ईच प्रोडक्ट। देखो मशीन M1, मशीन M2, ये 2 मशीन है। अब जो प्रोडक्ट बनाएंगे A टाइप का, B टाइप का, C टाइप का, उसको इन मशीनों पर यूज होना है कि A पे कितना, M1 पे एक जो प्रोडक्ट बनेगा उसको इस पे कितनी मिनट लगेंगे, और M2 दोनों मशीनों से पास हो गए वो प्रोडक्ट कंप्लीटली तैयार होगा। तो इसमें क्या है, M1 M2 A जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें M1 पे मिनट लगेंगे 4 और M2 पे लगेंगे 2। इसी तरह B पे लगेंगे 3 मिनट और अगले पे 2, इस पे 5 और अगले पे 4 मिनट। तो ये हमारे प्रोडक्ट के वो टाइम वो ये टेबल बन जाएगी। अब मान लिया A टाइप का जो प्रोडक्ट है उसके हमने X यूनिट बनाई, B टाइप का जो प्रोडक्ट है उसकी हमने Y यूनिट बना ली, और C की हमने Z यूनिट बना ली। अब इसमें क्या पूछा गया है, मशीन M1 एंड M2 है 2000 एंड 25,000 मशीन मिनट रिस्पेक्टिवली। जो M1 मशीन है उसके पास टोटल मिनट कितनी है, 2000 मिनट इसके पास है, और नेक्स्ट के लिए कितनी है भी 25,000 मिनट। उसके पास 2000 मिनट, इसके पास 2500 मिनट। आगे अभी द फर्म मस्ट मैन्युफैक्चर 100 यूनिट्स ए, यानी ए को 100 यूनिट्स तो बनानी है, 200 बीज एंड 50 बट नॉट मोर देन 150 एज। सेट अप एन LPP टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। प्रॉफिट को हमने मैक्सिमाइज करना है। तो उसी तरह पहले तो प्रॉफिट लिखेंगे, मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट क्या लेंगे, Z। अब एक पे 3 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, इसकी कितनी यूनिट बनी X, तो इस पे टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा 3X। इसी तरह सेकंड पे कितना आ जाएगा 2Y, और थर्ड पे आएगा 4 + 4। ये तो प्रॉफिट होगा अभी इसका, Z मैक्सिमाइज करना है। अब X है 4 यूनिट, तो इस पे चाहिए 2 यूनिट इस पे चाहिए। अब ये देखो मशीन M1 के पास 2000 मिनट है, तो इसका किस तरह यूज होगा, X बनाए तो उसने 4 मिनट एक ने यूज की, तो X ने कितना किया 4X। भाई X यूनिट है और एक यूनिट है वो कितने मिनट यूज करती है 4, तो X कितनी करेगी 4X यूनिट यूज करेगी। इसी तरह B प्रोडक्ट में Y यूनिट प्रोडक्ट की हमने, तो Y प्रोडक्शन में क्या आ गई, Y यूनिट बनाए और एक यूनिट की कितनी मिनट लगती है 3, तो टोटल मिनट कितनी हो जाएंगी ये 3Y, और प्लस ये कितनी हो जाएंगी 4Z, इसकी 2 थी, ये 3 और ये 5Z, ये 5Z, इसकी मिनट है 5Z। और मशीन M1 के पास तो मिनट 2000 है, इससे ज्यादा तो है नहीं, तो इन सभी मिनट का ऐड करेंगे तो वो या तो 2000 से कम बनेंगी या 2000 के इक्वल बन सकती हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी तरह मशीन 2 के लिए देखें तो इसकी X यूनिट के लिए 2X, Y के लिए 2Y और इसके लिए 4Z लेस देन इक्वल टू 2500, ये हो गई। और थर्ड क्या है, इसमें एक और पूछा गया है कि जो X है वो कितने करता है, मिनिमम 100 यूनिट्स बनाता है लेकिन 150 से ज्यादा नहीं। जो A है
वो 100 यूनिट्स, ये कितना बढ़ाएगा x, तो x की वैल्यू 100 से तो ज्यादा होगी, लेकिन लेस देन किससे होगी 150 के बीच में। एक इक्वेशन ये होगी कि x है वो एक x टाइप का प्रोडक्ट है, वो 100 यूनिट तो बनानी ही है, तो 100 से इक्वल भी या इससे ज्यादा, लेकिन 150 से कम या इसके इक्वल ही बनेगी। b की कितनी दे रखी है, b एज 100 और b है वो 200, मिनिमम कितनी बनानी है 200, तो b की कितनी आ जाएंगी y, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 200, और c की है 50, तो c ग्रेटर देन इक्वल टू 50 बट नॉट मोर देन 150 एज। तो ये हो जाएंगे हमारे प्रोडक्शन। तो अभी x y ग्रेटर देन 0 कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू 100 से ज्यादा होगी, y की 200 से c, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, इस तरह आपने ये इक्वेशन बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी, Anil wants to invest at most rupees 12,000 in bond A and B। अनिल के पास भी 12,000 रुपीज है, वो दो तरह के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, एक ए में और एक बी में, दो तरह में करेगा। अब मान लिया ये है कि इसमें x 1000 कर दे इसमें, और इसमें कितने कर दे y 1000, यही तो कर सकते हैं हमने। ये मान लिया इसमें x 1000 इसमें y 1000। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू रूल ही हैज टू इन्वेस्ट एट लीस्ट 2000 इन बॉन्ड ए। जो रूल है उसमें उसके अनुसार क्या है कि जो ए में है वो 2000 एट लीस्ट, यानी कम से कम 2000 तो इसमें करने ही करने, इससे ज्यादा चाहे कितने करो। एंड एट लीस्ट 4000 इन बॉन्ड बी, और इसमें 4000 कम से कम 4000 बी में हो। द रेट ऑफ इंटरेस्ट बॉन्ड ए इज 8%, इसका 8% है भी, और नेक्स्ट का है 10% पर एनम, इसका 10% है। फॉर्मुलेट दिस एलपीपी सो एज टू फाइंड हाउ मच मनी शुड ही इन्वेस्ट टू एंड मैक्सिमम ईयरली इनकम। मैक्सिमम ईयरली इनकम किसका मतलब क्या हो गई, प्रॉफिट, उसको जो इंटरेस्ट है वो मैक्सिमम हो इंटरेस्ट। तो इसका मतलब क्या करना हमें, पहले तो इंटरेस्ट देखो, मान लिया ए में तो उसने x 1000 रुपीज दे दिए और बी में y 1000 दे दिए, तो x पे कितना प्रॉफिट हो उसका इन्वेस्ट मिलेगा, उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, यानी x इंटू में 8% मिल रहा है ए में, तो इसका 8% यानी 8/100, 8x, यानी इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.08x, ये हो जाएगा। सेकंड पर कितना है 10%, और इसमें कितने 1000 यूज किए उसने y 1000, तो इसका कितना आ जाएगा y इंटू में 10/100 0 यानी y 0. कितना आ जाएगा 1%, 0.1 या 10% ये आ जाएगा y, ये आ जाएगा इसका 0.1 या 10 कितना भी लिखो, ये आगे जीरो कोई वैल्यू नहीं, तो सब बराबर चलेंगे। तो इसका हम यदि क्या करना है, मैक्सिमाइज इन इंटरेस्ट, मैक्सिमाइज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किसके इक्वल हो जाएगा z इक्वल टू, ये इसका होगा 0.08x प्लस में 0.10y, क्योंकि हमें तो मैक्सिमम एंड करना था, एंड का मतलब प्रॉफिट मैक्सिमम, उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो इस पे 8% थे तो इसका 8% निकालिए, इसका 10% था तो इसका 10% के हिसाब से ये इंटरेस्ट मैक्सिमम हो गया। अब इक्वेशन बनाते हैं भी, पहले तो देखो इसमें x 1000 कर दी, इसमें y 1000, दोनों को मिला के हम 12,000 तो यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास 12,000 है उसको इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसका मतलब क्या आ गया
x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12,000, या तो वो 12,000 का सभी को उसमें यूज कर लेगा, इन्वेस्ट कर देगा, या इससे कम करेगा। सेकंड है कि इसमें वो 2000 से ज्यादा करे, इससे कम नहीं करे, एट लीस्ट इतना करना ही है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2000, और b में कितना करे 4000, तो ये हो जाएगा b कितने 1000 के थे y, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 4000, कि 4000 तो करे ही करेगा, उससे ज्यादा कितना भी कर सकता है। तो ये हमारा इसका LPP बन गया, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम। तो इस तरह इसकी इक्वेशन बन गई। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाती है तो आराम से बना दोगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अभी there is a factory located at each of the two places P and Q। दो फैक्ट्री हैं भी P and Q। From their location certain commodity is delivered to each of the three depot। वहां से तीन डिपो पर दोनों जो प्लांट हैं A और P और Q पे, दो फैक्ट्री है P और Q पे, उससे तीन जगह उसका सामान भेजा जाता है, यानी डिपो है उसके of A, B, C। The weekly requirement of the depot are respectively 5, 5 and 4। डिपो की जो रिक्वायरमेंट है वो 5, 5, 4 है। of the commodity which the production capacity of the factories of P and Q are 8 and 6। The cost transportation unit is given। जो ट्रांसपोर्ट की लगेगी उसको वस्तु उसको प्रोडक्ट को ले जाने के लिए वो गिवन है अभी। तो इससे हमने LPP बनाना है। टू फाइंड द मैनी यूनिट शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईच फैक्ट्री टू ईच डिपो टू ऑर्डर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज मिनिमाइज। जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है यानी उसको भेजने के लिए जो पैसे लगेंगे उसको मिनिमाइज करना है। तो देखो किस तरह, सबसे पहले तो ये देखो इसको डायग्राम के द्वारा समझा रहे भी। दो डिपो हैं, एक तो है P और एक है Q। ये डिपो हो गया और एक डिपो ये हो गया, फैक्ट्री है वो यहाँ पर। एक तो फैक्ट्री P होगी, एक Q होगी, और इनमें जो सामान बनता है वो कितना कितना बनता है P और Q पे वो देखेंगे। P पे सामान बनता है अभी राइट प्रोडक्शन ये ABC कैपेसिटी ऑफ P एंड Q आर 8 and 6। P पे 8 यूनिट बढ़ती हैं और इस पे 6 यूनिट बढ़ती हैं। और डिपो हमारे A, B और C। ये डिपो हो गया C, और इसको छोटा लिख लेते हैं, ये B और ये A। अब इनकी रिक्वायरमेंट क्या है अभी 5, 5, 4, 5, 5 और 4। ये देखो ये कितने प्रोडक्शन होती है 14 यूनिट की, और इनकी रिक्वायरमेंट भी 14। इसका मतलब सारा सामान है वो चला जाएगा। तो इसका देखो इसका मान लिया ये यहाँ पर भेजेगा, ये इसको भी भेजेगा और ये इसको भी भेजेगा, ये इसको भी भेजेगा, ये इसको भी भेजेगा और ये इसको भी भेजेगा। इस तरह है। अब देखो मान लिया P है वो इसको X यूनिट भेजता है, इसको कितनी भेजेगा X यूनिट, और इसको कितनी भेजेगा Y यूनिट, इसको भेजेगा Y यूनिट। तो इसको कितनी भेजेगा, इसको भेजेगा 8 में से X यूनिट तो इसको भेज दिया, 8 में से Y यूनिट इसको भेज दिया। जो बच गई 8 माइनस X माइनस Y वो इसको भेज दिया। समझ में आया भाई कि इसने 8 का प्रोडक्शन किया, उसमें से X यूनिट इसको भेज दी, Y यूनिट इसको भेज दी, तो इसको कितना भेजेगा, यानी इसके पास जो रिमेनिंग रहेंगे इनको सभी को इसके पास भेजेगा। तो X और Y इनको जो भेजे वो इसमें से माइनस कर दिया तो बच गई वो सारी इसको भेज देगा। Q को कितनी भेजेगा ये देखो, अब 5 चाहिए इसको, इसमें से X तो इसने यहाँ से मंगवा ली P से, तो यहाँ से कितनी चाहिए उसको 5 माइनस X यहाँ से मंगवा लेगा। इसी तरह B को हमें 5 चाहिए और Y इससे मंगवा लिया, तो इसके पास से कितनी मंगवाएगा 5 माइनस Y।
और इसको कितनी चाहिए 4, और इसका इतना इससे मंगवा लिया तो इसको कितनी आ जाएंगी 4 माइनस 8 प्लस एक्स प्लस वाई, वो इससे मांग लेगा। यही है ना, सभी का समझ में आएगा भी। अब उसकी है देखो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, इसकी है 1 यूनिट की 16 रुपीज भेजने की यहाँ पर, और बी को भेजने की है 10 रुपीज, और सी को भेजने की है 15 रुपीज। इसी तरह क्यू को भेजने की है 10 रुपीज, और क्यू को भेजने की है 12 रुपीज, और क्यू का भेजने की है 12 रुपीज, और इसको भेजने की है 10 रुपीज। हमें तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमाइज करनी है, तो मिनिमाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इक्वल टू, देखो z इक्वल टू, z क्या होगा। अब ये देखो इसको x यूनिट भेजिए और 1 यूनिट की कितनी है 16 रुपीज है, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 16x कॉस्ट होगी। इसको x यूनिट भेजिए और 1 यूनिट की कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन की 16 रुपीज, तो x की कितनी हो जाएंगी 16x, इसकी कितनी हो जाएंगी 10y, और इसकी कितनी हो जाएंगी 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 माइनस 15x माइनस 15y। इसी तरह इसकी भेजेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50x माइनस 50 माइनस 10x। इसी तरह इसका करेंगे तो ये कितना आ जाएगा प्लस 60 माइनस 12y, और इसका इससे करेंगे तो ये -4 बचेगा भी, -4 प्लस x प्लस y, तो 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा -40 प्लस में 10x प्लस में 10y। तो अब इसको सोल्व करेंगे z इक्वल टू, पहले तो x वाले टर्म इकट्ठी कर लो 16x और 15x, तो प्लस का 1x बच गया, प्लस का 1x, और ये माइनस का 10 तो माइनस के 9, और माइनस के 9 प्लस के 10, तो ये x बच जाएगा। ये इसको इस तरह इससे तो ये कैंसिल हो गया, और 15 और 16 में से 1 बच गया। y वाले देखो 10y, ये 10y और 10y, ये 12y, ये देखो यहाँ रहेगा -2y और -17y, -17y और प्लस 10y, तो -7y। ये हो गया कांस्टेंट टर्म को देखोगे तो ये 120 और 50 170, 170 230, 230 में से जाएंगे तो 190 बच जाएगा भी, तो प्लस के 190, ये तो z आ जाएगा भी। अब हमें देखना है उसकी वैल्यू, इसकी इक्वेशन, और जो इसको भेजेगा x यूनिट वो कुछ ना कुछ तो भेजेगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होगी, या तो भेजे नहीं तो 0, या इससे ज्यादा भेजेगा। इसी तरह इसको भेजेगा तो ये हो जाएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 आ गई। इसमें भेजेगा तो ये 8 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तो इसको एक्स वाई को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई लेस देन 8। एक इक्वेशन ये बन जाएगी। एक इससे बनाएंगे 5 माइनस एक्स, ये भी ग्रेटर देन 0, यानी भेजने वाला 0 है, 0 से बड़ी चीज होगी, तो यहाँ से आ जाएगा x लेस देन 5। ये x इधर जाएगा तो 5 ग्रेटर देन x हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं x लेस देन 5। इसी तरह इसका लिखेंगे 5 माइनस वाई ग्रेटर देन 0, यानी 5 ग्रेटर देन y, इसका मीनिंग क्या होगा y लेस देन 5। इसी तरह इसका करेंगे भी तो ये क्या आ जाएगा -4 प्लस में x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -4 को इधर ले जाएंगे तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन बन गई, और ये इसका प्रॉफिट मिनिमाइज द कॉस्ट हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन, और इस तरह इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन होगा भी। तो इस बेस पे ये एक्सरसाइज करनी भी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगी। तो इसकी करके देखना, और प्रॉब्लम है तो फिर वो पूछना भी। थैंक यू।